नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। देखिए, अगर आप पहली बार आए तो थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देता हूँ, वरना पुराना परिवार तो अधिकतर जानता ही है कि मैं क्या कहानी सुनाता बताता हूँ और क्या मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ। मतलब इंट्रो से पहले जो बोलता हूँ ना, अगर एक कॉम्पिटिशन कराया जाए कि सही सही जो बताएगा उसको प्राइज़ मिलेगा तो सभी का आंसर सही आएगा, क्योंकि मेरी आदत है वो सब बोलना। लेकिन आप पहली बार आए हैं तो चलिए आपके लिए एक बार दोहरा देता हूँ कि मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से कहानियां जो कि लोगों ने अपनी असल जिंदगी में महसूस करे, उसे यहाँ कहानी के माध्यम से बताता समझाता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जिसे लोग सच नहीं मानते, मुझे भेजिए। मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी दो परिवार की है, दो दोस्तों की है और ये कहानी छत्तीसगढ़ से है। दोनों परिवार के जो मुखिया हैं, अजय और सोहनपाल, ये बचपन से एक दूसरे के इतने घनिष्ठ मित्रों में रहे हैं कि तीसरे दोस्त की कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं। इनके ग्रुप में कभी ये 2 से 3, 4, 5, 6 ऐसा ग्रुप बना ही नहीं पाए, क्योंकि इन दोनों को आपस में इतने सारे काम रहते थे। घूमना है, खाना पीना है, घर में काम है, बाजार में कहीं जाना है, व्यापार करना है। इनको सिर्फ अपने आप, मतलब वो होता है ना 1 और 1 11 वाली बात। इतना घनिष्ठ प्रेम और लगाव होने के बाद इनके बीच शादी के, दोनों की शादी 1-1 महीने के आगे पीछे में हुई थी, ठीक है। शादी के 3 महीने बाद मित्रता तो गई चूल्हे में, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को अब देखना भी नहीं पसंद करते। लेकिन जो दोनों की धर्मपत्नी है, वो जब इनके किस्से कहानियां सुनती थी तो घर में बड़ा अजीब लगता था कि हम दोनों बुरी बन चुकी हैं। यानी शादी के बाद इन दोनों के मन में कोई ऐसी बात घर कर गई, मनमुटाव हुआ या क्या हुआ, और एक बड़ा वजह यही बन गया कि शादी के बाद दोनों का मन बदल गया, वरना तो बचपन से दोनों साथ थे। यहाँ बाबा शाम का रोल बहुत जोरदार है। मतलब अभी तक मैंने जो कहानियां सुनाई हैं ये बहुत ज़्यादा हटकर है, इसीलिए मेरे ख्याल से टीम ने मेरे तक और मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। होता क्या है कि अजय और सोहनपाल ये दोनों ही बाबा शाम को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। और इनके पूरे परिवार में बाबा की धूम है। मतलब कोई 11 नहीं जाता खाली जिसमें कि इनकी तरफ से भंडारा ना होता हो, ये बाबा दरबार ना आते हो, और अपनी तरफ से जितना हो सकता है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कभी कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए दान दक्षिणा की तो, ठीक है। अजय और सोहनपाल में अजय जो है वो एक अलग व्यापार करता है, सोहन एक अलग, मतलब सोहनपाल जो है अलग व्यापार करता है। इन दोनों के बीच में ये जो मनमुटाव आया वो ये कि सोहनपाल ने एक और ब्रांच अपनी खोली जिसके अंदर जो व्यापार वो कर रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उसी वजह से दिक्कत हुई। वो पहले से अजय कर रहा था। विस्तार से समझाता हूं कि अजय जी का काम था कपड़ों का और सोहनपाल का काम था क्रॉकरी का। क्रॉकरी हो गया या जिसे कहते हैं ना बर्तन का सारा सामान था। लेकिन उन्हें इसमें मुनाफा कम और कपड़ों में ज़्यादा लगा तो उन्होंने एक और शोरूम खोल दिया। इसमें अजय को बड़ी दिक्कत हुई थी और उसने यही कहा था कि अगर इस तरह से भाई भाई के लिए ही एक कंपटीशन खड़ा करेगा तो कैसे व्यापार चलेगा, कैसे काम चलेगा, और मेरे ही बाजार में, मेरी ही मार्केट में खोलने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा भाई मेरी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से तो मैं दुकान खरीद सकता हूँ ना। मेरी हैसियत यहाँ की थी तो मैंने यहाँ खरीदी, बड़े बाजार की नहीं है तो मैं वहाँ क्या करूँगा। उसकी बात अपनी जगह ठीक थी। और हर आदमी देखिए बढ़ने के लिए ही मेहनत करता है। 4 पैसे आते घर में किसको बुरे लगते हैं। और पैसा इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आप अच्छा खा कमा रहे हो ना तो आपके रिश्तेदारों के नाक भौं सिकुड़ने लग जाते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे हैं मैंने। पहले तो आपसे बात कम करते थे क्योंकि आप थोड़े से कम पैसे वाले थे। आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो अब आपसे इसलिए बात नहीं करते कि तू तो घमंडी है। अरे भैया, कैसे करके मानेंगे लोग। पैसा हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत, और ना हो तो ज़्यादा दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूँ सबके पास इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, क्योंकि सामने वाले के पास एक कारण तो हो जलने का, कुड़ने का, परेशान रहने का कि हाय इसके पास तो कितना पैसा है। तो भगवान करे सब पे हो और खूब हो। जो ये वीडियो देख रहा है उस पे भी हो और जिसको आप ये शेयर करो उस पे भी हो। नहीं, सामने वाले को वजह दो, एक अच्छी दो कि आपने हमसे नफरत करी तो लोग अब वजह भी बढ़िया बेहतरीन देंगे।
अब होता क्या है कि इन दोनों की धर्मपत्नियों ने ये एक बीड़ा उठा लिया कि किसी ना किसी तरीके से गोलमाल करके कोई भी मतलब तिगड़म लगा के इन दोनों को वापस से मिलाना है। और ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। घर में फंक्शन होता है, पूरा परिवार दूसरे के जाता है, हाथ बटाता है, मेहनत करता है और सारे काम होते हैं, बस ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाते। उसके घर में शादी है, वो नहीं जाएगा, मतलब पूरा परिवार जाएगा लेकिन वो अकेला नहीं जाएगा। उसके घर में बच्चे का बर्थडे है, मुंडन है, कोई काम में नहीं आएंगे। और ये धीरे 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 परेशानी बढ़ती चली गई। अब ऐसा हो गया कि इन दोनों ने एक दूसरे की बुराई करनी लोगों से शुरू कर दी कि वो तो ऐसा है इसलिए मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी, वो तो ऐसा है, जबकि दोनों झूठ ही बोल रहे थे। दोनों में ऐसे कोई ऐब नहीं थे जो लोगों को ये दोनों बता रहे थे। और लोगों को भी ये धीरे धीरे पता चल गया कि बस ये एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं इनके बीच में। एक बार की बात है, इनके घर में सोहनपाल और अजय की जो धर्मपत्नी है, ये सोहनपाल के आई हुई थी और यहीं पर पूरे घर ने बैठकर एक गेम प्लान किया कि 3 दिन बाद 11 है और बाबा की मूर्ति की स्थापना आपको भी पता है कि साधारण तरीके से नहीं होती, उसके विधि विधान होते हैं। बाबा की नहीं, हर किसी की, सभी के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप गणपति को स्थापित करते हो तो विधि विधान से होता है। भोले बाबा की आप मूर्ति ला रहे हो तो ऐसे नहीं बाजार से खरीदा और ले आए घर में और रख दिया। बहुत से लोग गाड़ी में भी ऐसे ही लगा देते हैं, भाई नई गाड़ी खरीदी है, आप भोले बाबा को स्थान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कमाल है, बाबा और देंगे। लेकिन थोड़ा सा जब गाड़ी की पूजा हो जाए और आप बाबा को एक बार गंगा जल से स्नान करा दो, 3 बार मंत्र बोल दो या 11 बार हनुमान चालीसा, उसके बाद आप स्थापित कर दो, सब कुछ ठीक होगा, बेहतरीन होगा। मैं तो कह रहा हूँ आपकी गाड़ी ऐसे चले, भाई पेट्रोल और सीएनजी की जरूरत ही ना पड़े है। अब होता क्या है, इन सभी ने प्लान बनाया कि बाबा की मूर्ति स्थापित करनी है जिसके अंदर इन दोनों को अच्छे से कैसे कैसे जो विधि विधान है दोनों को आते हैं, लेकिन दोनों को आधे आधे आते हैं। ठीक है, जो अजय है उसे ये पता है कि मूर्ति खरीदने के 11 दिन तक जब घर तक नहीं लाई जाती, मतलब मूर्ति खरीदने के 11 दिन तक नहीं लाते हैं। और जैसा जो मैंने सुना है वैसा वो मैं बताता हूँ, कहीं मेरे से कोई भूल चूक हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई यहाँ तुमने एक गलती करी है, और थोड़े शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। पता लगा मुझे डांट भी पड़ रही है और शब्द भी खराब है, तो डांटो लेकिन प्यार से। अब होता क्या है कि जो शुरुआत के 11 दिन है वो अजय को पता है कि कैसे आपको मूर्ति को रखना है। 11 दिन तक आप बाबा को नहीं देखते, उन्हें ढक कर रखा जाता है। और फिर उसके बाद जो विधि विधान होती है, जो पूजा होती है, जो नारियल रखा जाता है, जो कपड़ा बांधा जाता है और जो बाबा को एक नया चोला चढ़ाया जाता है, और कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण होता है, जय श्री श्याम सबसे आखिर में होता है, तो वो आता है सोहनपाल को। दिक्कत यही है कि दोनों ने एक दूसरे से कभी ये सीखा पूछा ही नहीं कि भाई क्या करना है। कोई पता है कि सामने वाला अपना भाई है, वो कर देगा तो क्या दिक्कत है, इतना हमें आता है इतना उसे आता है। इन दोनों ने दोनों के यहाँ फ़ोन करा और दोनों को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। और दोनों ने जब एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस पे देखा तो पहले तो कॉल काट दिया, हमें बात नहीं करनी। फिर अब दादी अम्मा की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब बड़ा बुजुर्ग कुछ बोलेगा तो दोनों की हिम्मत नहीं है कि फ़ोन रख दे। अम्मा जी ने कहा कि सोहनपाल और अजय, तुम में से किसी ने भी अभी फ़ोन रख दिया ना तो मैं दुकान पे ही आ जाऊंगी और तुम्हारा वो हाल करूंगी, पूरा बाजार देखेगा, कान पकड़ के खींच के लाऊंगी घर पर। अपनी ऐठ रखियो अपने घर, और जो कह रही हूं दोनों जरा कान खोल के सुनो। दोनों ने कहा हाँ जी माई बताओ। और ये अजय जी की मम्मी है, नहीं सोहनपाल की मम्मी है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी नाम में। और वो कहती है कि 11 पर मूर्ति स्थापना है घर। सोहनपाल ने कहा हाँ आई पता है मुझे, तो इसमें क्या होना है? नहीं क्या होना है क्या, दोनों को पता है मैंने किस लिए फ़ोन किया है, हमें तो आता है नहीं। भाई अगर तस्वीर होती है, कोई छवि होती है तो उसे तो हमें पता है कि कैसे रखना है, कैसे विसर्जन होता है, कैसे नई बदली जाती है, कैसे मंदिर में 2 रखी जाती हैं, वरना अधिकतर कहा जाता है कि एक ईश्वर की 2 मूर्ति 2 फोटो नहीं रखी जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अजय ने कि आपके घर की बात है तो मुझे आपने फ़ोन क्यों किया है? तो ताई ने कहा कि घर की तो हमारे बात है लेकिन बाबा की बात नहीं है क्या? तुझे बाबा शाम नहीं समझ आ रहे? उसने कहा बाबा के लिए तो कुछ भी नहीं, जो तुझे आता है तुझे वो करना है,
और तू सोहनपाल को सिखाएगा, और सोहनपाल जो तुझे आता है तू अजय को सिखाएगा। आगे चल के तुम्हारा मनमुटाव ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे बाबा की भक्ति तो ना रुके। तुम दोनों तो अपने घमंड में पता नहीं कहाँ चल रहे हो, लेकिन बाबा के 11 पर मुझे यहाँ ड्रामे नहीं चाहिए। 11 पे हम मूर्ति खरीद रहे हैं और फिर उसके 11 दिन बाद घर में जो स्थापना जैसे होती है वैसे तुम करोगे। अब ये स्पीकर पे बात हो रही थी और दोनों शांत थे। ताई ने कहा, क्या हो गया? दोनों की आवाज चली गई। है कछुआ खा गया तुम्हें, मगरमच्छ निकल गया, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, लेकिन इसे मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। सोहनपाल ने कहा, हाँ ठीक है, मैंने तुझे ब्लॉक कर रखा है, मैं खोल दूंगा और व्हाट्सएप कर दियो मुझे, और लिख कर मत भेजियो, बोल के भेजियो, तुझे लिखना तो ढंग से आता नहीं है व्हाट्सएप पे। अब इन दोनों की जो झड़प है आपस में शुरू हो गई। हाँ तुझे बहुत आता है व्हाट्सएप पर लिखना है, तू बड़ा गुलदस्ते भेजता था। हाँ तो ठीक है, तू है ही ना गुलदस्ते लायक। और दोनों की लड़ाई, अब पूरा घर हंस रहा है कि ये तो फोन पे ही शुरू हो गए दोनों। ताई ने जब 1.5-2 मिनट इनके बहुत अच्छी बातें सुन ली तो कहती हैं कि एक काम करो, दुकान दोनों बढ़ाओ, मतलब बंद करो और घर आकर लड़ लो एक दूसरे के साथ। तुम तो ऐसे लड़ते हो दोनों, हैं जैसे पिछले जन्म में तुम मियाँ बीवी रहे हो, हैं ऐसे ही तो अनबन उनके बीच में ही होती है। तूने रोटी ऐसी बना दी, तूने नमक ऐसा कर दिया, तुमने ये देखो यहाँ पोंछा लगा हुआ था, पैर छाप कर चले गए। दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हो। अब दोनों एक दूसरे को कैसे बताओगे? और ये व्हाट्सएप नहीं, जाके मूर्ति भी तो खरीदनी है। तो अजय ने कहा सोहनपाल से कि जहाँ से हम लाते हैं वहीं से ले आइयो जाकर। कह रहा वो जानकार तेरा है, पिछली बार भी तूने ही उनसे बात करी थी और अपने मन की बनवा भी लेता है तू, तो तू जा, मैं क्यों जाऊँ? हैं अजय और सोहनपाल दोनों बात कर रहे थे तो अजय ने फिर यही बात बोली कि सोहनपाल से कि तेरे घर में है स्थापना, मैं क्यों जाऊँ तेरे लिए? तो उसने कहा मेरे लिए मत जा, बाबा के लिए चला जा। अब यहाँ पे ताई ने कहा एक काम करो, दोनों आधे घंटे में घर आओ अभी। अरे दुकान पर काम होता है, कुछ नहीं, बाबा से पहले कोई नहीं, दुकान बढ़ा दो, बंद करो, शटर नीचे करो, और मैं कह रही हूँ दुकान छोड़ छाड़ के घर आओ जरा। दोनों को आना पड़ा, ये एक बड़े का मान सम्मान है। दोनों घर आए और वास्तव में दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा ही नहीं। एक कुर्सी पर इधर बैठ गया, एक उधर बैठ गया, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, चेहरा एक दूसरे की तरफ कर ही नहीं रहे हैं। सोहनपाल अजय से बोलता है कि जब मूर्ति लेने चलना हो तो मुझे बता दियो। हाँ ठीक है, बता दूंगा। कब चलना है? 11 को सुबह निकलेंगे 4 बजे, क्योंकि पहुंचने में 8 बज जाएंगे, और फिर शाम तक जो हमें मूर्ति चाहिए उसमें कोई भी फेरबदल होती है तो भैया करके दे देते हैं। रात हो जाएगी और 9 बजे तक हम घर आ जाएंगे। तो हम रुकेंगे कहाँ? मेरे सिर पर रुकेंगे। तेरे दोस्त का वो जो घर है वहीं पे रुकेंगे जहां पिछली बार रुके थे। ठीक है, 11 परसों है ना? हाँ तो मैं जा रहा हूं। अजय उठा और चल दिया। सोहनपाल ने रोका नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं। घर वालों ने तो पानी वगैरह पिला ही दिया था, खैर कोई बात नहीं, बेचारा चला गया। अब 11 पर यह सुबह सुबह पहुंचा इसके घर, और देखो कमाल की बात, 3:30 बजे से नहा धोकर तैयार वो भी बैठा है सोहनपाल कि बाबा की मूर्ति लेने जाना है, और वो 4 बजे आकर घर के बाहर खड़ा है। ना तो फोन कर रहा उसे, ना व्हाट्सएप कर रहा है, ना घर की घंटी बजा रहा है। क्यों? हमारी बातचीत बंद है, हम तो बात नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि इनके घर में एक भैया है जो कि केयर टेक करते हैं, मतलब कि घर में मदद करते हैं। तो वो सुबह दूध लेने जाते हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो ये बड़ी सी गाड़ी, अजय भाई बाहर खड़े हैं। अरे अजय भैया आप कब आए? मैं, नवाब साहब उठ गए हो तो उन्हें बता दो, आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए। अरे वो भी आधे घंटे पहले नहा धोकर तैयार हो गए, तो क्या उसके पैरों में मेहंदी लग रही है? उसे मैं गोदी में लेकर आऊँगा? अरे उसे जाकर बोलो कि भैया जाना है नहीं जाना है। वो अंदर गया, उसने बताया कि वो तो आधे घंटे से बाहर खड़े हैं। अरे कैसा मूर्ख आदमी है, घर की घंटी नहीं बजाई गई इससे। अब घर में सब लोग हंस रहे हैं कि आज ये दोनों जाएंगे तो ऐसा ना हो कि एक दूसरे का माथा फोड़ दें, क्योंकि भाई पहली बार। अब वो आया सोहनपाल, उसने पीछे का दरवाजा खोला और बैठ गया। चलो, कह रहा एक घूंसा मारूंगा तेरे, चलो, मैं तेरा ड्राइवर हूं? पीछे जाकर बैठ गया है। हाँ तो और कहाँ बैठूं? डिक्की में बैठ जाऊं जाके? आगे बैठ मेरे साथ आके। नहीं, मुझे तेरे साथ बात नहीं करनी।
अरे तो मत बात कर, खिड़की की तरफ देखता रहियो, लेकिन मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा गाड़ी। अब वो भाई साहब बहुत मन मसोच के बेचारा बैठा, और पूरा परिवार गेट पर आया हुआ है इन्हें छोड़ने क्या, इनके आपस की नोक झोंक देखने। अब वो बैठ गए और बाय हो गई और ये दोनों चल दिए। बीच में दोनों की कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वहां पहुंचते हैं मूर्ति वाले के पास, उसने मूर्ति दिखाई, कुछ इन्हें पसंद आई। पसंद आने के बाद बोलते हैं कि ये हमें शाम 6 बजे तक चाहिए और इसके अंदर कलर में ये फेरबदल करना है, हमें ये वाला कलर चाहिए, और जो पगड़ी होगी उसमें कुछ जैसे हीरे होते हैं ना, इस तरह की चीज़ें चाहिए, और उसे आप जब मंडवा दोगे हमें फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। उसने कहा भैया आपको कभी भी हमारी तरफ से जो तैयार होती है पसंद ही नहीं आती है, 10 साल हो गए लेकिन हर बार आप कुछ ना कुछ उसमें नया कराते हो। तो कहता है कि बनने के बाद अच्छी नहीं लगती। कह रहा नहीं बेहतरीन लगती है, लेकिन चलिए हम 6 बजे तक आपको दे देंगे। अब ये दोनों जब जा रहे थे तो सोनपाल को भूख लग रही थी। सोनपाल ने जैसे कहा मुझे भूख लग रही है और मैं खाना खाऊंगा। तो उसने कहा हाँ मुझे भी भूख लग रही है, मैं क्या चलते फिरते ईट और हवा खाता हूँ, मैं भी खाना खाऊंगा। हाँ तो खा ले, तो गाड़ी रोकना कहीं, तभी तो खाएंगे। अब किसी ढाबे पे गाड़ी रोकी, एक बैठ गया इस टेबल पे, एक बैठ गया उस टेबल पे। उसने खाना ऑर्डर कर दिया। तो जो वेटर था उसने कहा कि आप दोनों साथ ही हैं? कह रहे नहीं साथ नहीं है। कह रहे ऐसा है जी कि टेबल आज थोड़ी सी ना शॉर्टेज है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो आप दोनों एक ही गाड़ी से तो उतरे हो, आप एक साथ बैठकर खाना खा लो। उसने कहा मैं इसके साथ खाना नहीं खा सकता, ये चप 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 करके खाना खाता है। उसने कहा चप चप करके खाना खाता है, तो मेरे पास टेबल कम है, आप समझो तो सही, ऐसे परिवार भी आए हुए ना, वो अलग अलग नहीं बैठना चाहते। सोहनपाल ने अजय से कही कि किसी की बात तो मान लिया कर मूर्ख, जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बैठ जाए यहाँ मेरे सामने, कोई चप चप नहीं कर रहा। कर नहीं, अगर तूने चप चप करी तो तेरा, अगर मैंने चप चप करके खाना खाया तो पैसे मैं दूंगा। कर ठीक है। अब वो अपना खाना तो कम खा रहा है, उसकी चप चप पर ज्यादा ध्यान दे रहा है कि एक बार इसने चप चप करी तो पैसे ये देगा। अब उसने बेचारे ने जैसे तैसे करके पहली बार बिना चप चप करके पूरा खाना खाया, लेकिन आखिरी का जो गस्सा था उसमें थोड़ी चप चप हो गई। और ताली बजा बजा कर हंस के कहता है ये चप चप हो गया, ये चप चप हो गया, ये चप। अब सब लोग देखें क्या क्या हो गया। उसने कहा हाँ ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, लोग देख रहे हैं, बेकार की बात मत कर, बैठ जाए पर। अब वो हंसे जाए, उसकी हंसी इतनी जोरदार कि इससे भी रहा नहीं गया। अब ये भी हंस गया। अब अजय और सोहनपाल की मतलब ये जो हंसी थी, ये मानिए कि इतने समय से रुकी हुई थी, जिसकी शुरुआत यहां से हो गई। हंसते हंसते लोटपोट हो गए, और दोनों उम्रदार हैं, मतलब तकरीबन दोनों 40-42 के आसपास के मान लो। हंसते हंसते जमीन पर गिर गए। ठीक है, अबे तेरी चप चप कभी खत्म नहीं होगी, तू भी तो कान लगाकर ध्यान से सुनना था, इतना तो हर कोई करता है। और बस मतलब वहां के लोग भी ताली बजा बजा कर इनका स्वागत कर रहे थे कि ये यारी दोस्ती देखो क्या कमाल की है। उठते हैं, कपड़े वपड़े साफ करते हैं, फिर वही वाली बात आती है, अरे यार पैसे तू क्यों देगा? पैसे मैं दूंगा ना, घर में तो फंक्शन मेरे है और मेरी वजह से ही तो तू आया है। नहीं यार कैसी बात कर रहा है, भाई है तू मेरा, पैसे मैं दूंगा, मैं दूंगा चल रही थी। अब वेटर परेशान कि भैया कोई देगा भी पैसे, या बस ऐसे ही हवा में चल रही हैं बातें। फिर भी पैसे देकर ये बाहर आए। बाहर आने के बाद इन्होंने फोन पर घर में ये किस्सा सभी को बताया। किस्सा बताने के बाद बोलते हैं कि इस मूर्ख ने पैसे मतलब दिए तो सही, लेकिन माफी नहीं मांगी मेरे से, है कि हाँ मेरे से गलती हुई थी, मैंने दुकान खोल दी थी, और है अगर दुकान खोलनी थी तो कहीं और खोल लेता, थोड़ा सा मदद मैं कर देता, इस व्यापार में 17 साल का अनुभव है, लेकिन नहीं, खुद खोलेंगे और मेरे ही बाजार में खोलेंगे, इससे कहो माफी मांगे। तो उसने कहा हाँ ठीक है यार गलती हो गई, अब मेरी उस दुकान पर तू ही देख लिया कर, ठीक है, वो तेरी दुकान की दूसरी ब्रांच है, भैया मेरे को तेरे से बैर नहीं रखना, मैं इतने दिन से ना ढंग से खाना खा पाया हूँ ना कुछ कर पाया हूँ, वो तो बाबा की मेहर रही कि तेरे साथ आना हो पाया और ये बात हो पाई। अब ये दोनों मतलब जो घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे उसमें बिल्कुल से बदल गए। 6 बजे इन्होंने बाबा को वहां दुकान से लिया, और घर आने से पहले एक जगह रखी जाती है, आप कोई भी जगह देख सकते हैं जो कि मंदिर हो या किसी दूसरे का घर हो,
तो सोहनपाल के घर में फंक्शन है, तो अजय के घर पर मूर्ति को रखा गया, ढक कर रखा गया। घर पर आया, सारी बातें बताई। घर में एक खुशी का माहौल कि पुराना वापस से सब आ चुका है। और हर किसी ने कहा कि हमने 1000 तरीके अपना लिए थे, लेकिन नितिन भाई इन दोनों को एक दूसरे की शक्ल तक पसंद नहीं थी। बाबा ने हमारी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा चमत्कार और कमाल का अनोखा चमत्कार किया। उसके बाद से आज तक इनके बीच में बिल्कुल भी तू तू मैं नहीं हुई। अगर आपको ये कहानी लगे कि शामिल करनी चाहिए तो ज़रूर करिएगा। देखिए, मैंने अभी तक इस तरह की कोई कहानी सुनाई ही नहीं थी, इसलिए मुझे ज़रूरी सुनानी थी। बड़ी बेहतरीन थी, प्यारी थी, और बाबा कब किसको बिछड़े को मिला दें, बाबा की जो चमत्कार की एक लिस्ट है ना, वो बहुत बड़ी है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार ज़रूर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।